हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। आज केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट 6 में हम हाइब्रिडाइजेशन पर हाइब्रिड ऑर्बिटल पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो केमिस्ट्री ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम शुरू करते हैं। Hybridization is defined as mixing of atomic orbitals of slightly different energy belonging to same atom in order to produce new hybrid orbitals of equal energy or similar energy। दोस्तों, that means हम एक s ऑर्बिटल को ले रहे हैं। अगर एक s ऑर्बिटल को चूज कर लें और p ऑर्बिटल में से एक p को चूज कर लें और एक s को, तो दोनों एक दूसरे से मिक्सिंग करने के बाद sp हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होगा। कब दोस्तों मिक्सिंग होगी? मिक्सिंग तभी होगी जब दोनों ऑर्बिटलों की एनर्जी जो या तो इक्वल हो या तो स्लाइटली एक दूसरे से डिफरेंट हो। स्लाइटली डिफरेंस हो या तो इक्वल हो, तभी दोनों ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब एक s और एक p का हाइब्रिडाइजेशन में आप मिक्सिंग किया तो करने के बाद अब दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें बनेंगे और ये दोनों सेम एनर्जी होंगे। इसको भी हम sp ऑर्बिटल बोलेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसको भी हम एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। तो दोस्तों, हम आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल को देखते हैं। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। देखो दोस्तों, यदि हम एक s ऑर्बिटल का पॉजिटिव फेज ले लें जो s का और p एक ले लें, अब इन दोनों का LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू इन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो देखो, अगर इसको हम यहाँ पर पुटअप कर दें, ये पॉजिटिव साइन यहाँ पर है आपके समझने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव इस हाफ पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके इसका लोब्स क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा यहाँ पे। और ये पॉजिटिव जो इस हाफ में है और ये निगेटिव एक साथ मिलकर क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिलेशन कर देंगे और ये छोटा हो जाएगा लोब्स, और ये निगेटिव साइन का और पॉजिटिव साइन का बड़ा लोब्स हो जाएगा। और बड़ा के साथ साथ थोड़ा सा मोटा भी होगा, क्योंकि s करेक्टर यहाँ पे ज़्यादा है और p करेक्टर यहाँ पे कम है। अब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे और p करेक्टर हमारा बढ़ता जा रहा है। अब p हम दो p ऑर्बिटल्स ले लिए और s हमारा वही s एक ही s ऑर्बिटल है। तो अब क्या होगा, एक s और दो p। इसमें क्या होना चाहिए, जब इसको पुटअप करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो है ही साथ में, लेकिन इसमें इलांगेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव के दो p ऑर्बिटल्स हैं। तो p ऑर्बिटल में डंबल आकार होते हैं, ये दोनों इलांगेट करेंगे। देखो, पहले तो यहाँ पर था इसका लोब्स की जो लास्ट, इसका लोब्स यहाँ से इसकी दूरी देखो, इस ऑर्बिटल की दूरी यहाँ से यहाँ तक थी लोब्स की। अब देखो, जो दो p आने से क्या डिफरेंट हुआ, अब यहाँ से दूरी बढ़कर यहाँ तक हो गई। तो दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं यदि हम s करेक्टर को इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड लेंथ हमारा छोटा होता है। देखो, जैसे यहाँ पर छोटा हो गया। और p करेक्टर को इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड लेंथ हमारा इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ पर पहले बॉन्ड लेंथ यहाँ से यहाँ तक था, अब बॉन्ड लेंथ हमारा इंक्रीज होकर यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तो जैसे जैसे हम p करेक्टर इंक्रीज करेंगे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता जाएगा। तो देखते हैं हम आगे। अब दोस्तों, देखते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब दो टाइप में इसको हम डिवाइड करेंगे। एक होता है एटॉमिक हाइब्रिडाइजेशन, जो हम एटम का निकालते हैं और उस एटम में किस एटम का जो सेंट्रल एटम होता है, उस मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ये होगा एटम का हाइब्रिडाइजेशन, उसको बोलेंगे। वो एटम में याद रखना दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा जो हमारा टाइप है वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, जिसको हम ऑर्बिटल से निकालते हैं, जिसको हम परसेंटेज ऑफ s करेक्टर से निकालते हैं। इसको निकालने की जो आपको तरीका आगे चल के दिखेगा, SPI होता है। इसको SPI से हम निकालते हैं, SPI मेथड से। इसको SPI होता है, I की वैल्यू आप पर डिपेंड करेगी। I की वैल्यू अगर 2.5 आ रहा है तो वहाँ पर SP 2.5 हाइब्रिडेशन होगा। I की वैल्यू 100 आएगा तो SP 100 हाइब्रिडेशन होगा। ये सब आपको भी नहीं पढ़ना है दोस्तों। तो हम अब चलते हैं हाइब्रिडेशन निकालने एटम का। कौन से एटम? सेंट्रल एटम पर। तो सेंट्रल एटम पर निकालने के सबसे पहले आपको स्टेरिक नंबर निकालना पता होना चाहिए। स्टेरिक नंबर हम देखते हैं दोस्तों, स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं। तो स्टेरिक नंबर हम देखो,
जितने ही हमारे पास उस सेंट्रल एटम पर जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, उस सेंट्रल एटम में जितने लोन पेयर होंगे, वही हमारा स्टेरिक नंबर होता है, वही हमारा स्टेरिक नंबर होता है। जितने ही क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड उससे जुड़े होंगे उस एटम से, सेंट्रल एटम से, और उस पर जितने लोन पेयर होंगे वही हमारा स्टेरिक नंबर होता है। और यदि हमारा स्टेरिक नंबर 2 आएगा तो उसको हम sp बोलेंगे, क्योंकि एक s और एक p से मिलकर बन गया है, तो a1 1 2 हो गया। और यहाँ पर स्टेरिक नंबर 3 आए तो इसको हम sp2 बोलेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पर 2 p ऑर्बिटल का और एक s का, 2 1 3 ऐड करने पर 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर तो उसको अगर 3 है तो sp2 बोलेंगे। और यदि बच्चों आपका sp3 कब बोलेंगे? जब स्टेरिक नंबर आपका 4 हो। क्यों दोस्तों? यहाँ पर p आपकी 3 हैं और S1 है, तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनेंगे? 3 और 1 4। डैट मीन्स S4 पर sp3 को हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे 4 स्टेरिक नंबर पर। ऐसे ही 5 पर sp3d उसको बोलेंगे, और 6 पर sp3d2, 7 पर sp3d3 कहेंगे दोस्तों। ये था हमारा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और इस टाइप में हमें केवल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, वो भी जो सेंट्रल एटम पर हो। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों CH4 मॉलिक्यूल है। अब देखो, आपको मैंने पहले बताया कि CH4 में जो सेंट्रल एटम कौन से हैं? कार्बन एटम है। तो कार्बन एटम का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। देखो, पहले इसको दोस्तों अच्छे से समझ लो, ये आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम आपको ट्रिक से निकालना बताएंगे। देखो, यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडेशन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। तो हम क्या हमेशा वाइलेंस सेल को लेते हैं। तो वाइलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन को उसको ऑर्बिटल में क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर s में 2 हैं और p में भी 2 हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखो दोस्तों, हमें यहाँ पर CH4, डैट मीन्स कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब दोस्तों कि हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास मस्ट भी होना चाहिए, तभी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू VBT। तो हम देखो, यहाँ पर इस समय इस पोजीशन पर कार्बन केवल 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, जिसको हम मिथिलीन बोलते हैं। मिथिलीन, CH2 को मिथिलीन बोलते हैं। CH2 को 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे रहेंगे, CH2 को हम मिथिलीन बोलते हैं। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप उसको पढ़ोगे, उसको मिथिलीन को कार्बेंस इंटरमीडिएट में पढ़ोगे। ये कार्बेंस इंटरमीडिएट जो होते हैं रिएक्शन के बीच में आते हैं और ये बहुत लेस स्टेबल होते हैं। इसी दोस्तों हमें बनाना क्या है? CH4 को बनाना है, CH4 मॉलिक्यूल को। तो देखो, अब क्या करेंगे? एक्साइटेशन थ्योरी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके अनुसार अब S से P एक्साइटेशन तो होता ही है हमेशा, उसमें कोई में मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट सारी टर्म को देखने की ज़रूरत है नहीं। तो S से P हम एक्साइटेशन करा देंगे। S से P हम एक्साइटेशन कराएंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन PZ में आपका फिल कर देंगे। तो देखो, यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर आ गया PZ में, PZ ऑर्बिटल में यहाँ पर फिल हो चुका है। तो अब दोस्तों एक S और 3 P मिलकर क्या बोलेंगे? sp3 ऑर्बिटल का फॉर्म करेंगे। तो और हर एक ऑर्बिटल को sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। तो डैट मीन्स कि हमारे पास एक S और 3 P हाइब्रिड ऑर्बिटल का जब हम मिक्सिंग करेंगे तो हमारे पास 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जो कि सबकी एनर्जी सिमिलर होगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर S का तो पूरा 100% इस ऑर्बिटल में S था, लेकिन जैसे ही हाइब्रिडेशन हुआ अब यहाँ पर प्रत्येक मतलब ईच एवरी ऑर्बिटल्स में S करेक्टर कितने होंगे? 1/4 S में इसमें होंगे, ऐसे 1/4 चारों में होंगे। तो ये इन दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होगा दोस्तों। और अब हम अपने सिंपल ट्रिक पर आते हैं, जिससे आप सारे के सारे हाइब्रिडेशन ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। आपको कोई स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी बड़े बड़े फार्मूले को यूज करने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेंगे? तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल लोन पेयर ऑफ डेड एटम, इसी फार्मूले का आपको यूज करना है, क्योंकि यही हमारे क्या होता है? स्टेरिक नंबर। यही हमारा क्या होता है दोस्तों? स्टेरिक नंबर। जितना ऐड करने पर आएगा वही स्टेरिक नंबर होगा। और स्टेरिक नंबर आप पीछे बता चुके हैं, 2 है तो sp होगा, 3 है तो sp2 होगा दोस्तों। तो हम देखते हैं पहला NH3 एग्जाम्पल। NH3
तो आपसे पहले क्या बताया, आपको पता क्या होना चाहिए, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है पता होना चाहिए बस आपको, और कितने मालिक्यूल उससे ऐड हो रहे हैं, साइड एटम क्या उसका है, मतलब उसकी बस आपको यही ध्यान देना है कोई भी हाइब्रिडेशन निकालने में। तो हम देखते हैं सेंट्रल एटम और साइड एटम को पता होना चाहिए किसी भी हाइब्रिडेशन निकालने में। सेंट्रल एटम और साइड एटम का जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, और उस सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है वो भी आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो देखते हैं नाइट्रोजन, इसका सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन पर सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता होना चाहिए, कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप कहेंगे 5 होते हैं, हाँ तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दो, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 ऐसे बना लेना। यहाँ पर कोई आपको शेप या ज्योमेट्री की ज़रूरत नहीं बनाना है, बस जैसे बता रहे हैं वैसे ही आपको करना है। अब देखो यहाँ पर साइड एटम कितने हैं, 3 हैं, तो आप 3 हाइड्रोजन को लगा सकते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, एक हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन से, एक हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन से। तो दोस्तों आपको क्या बताए थे, स्टेट नंबर निकालने के लिए जितने भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो और जितने भी लोन पेयर ऐड कर दो बस वही आपका क्या हो जाएगा, स्टेट नंबर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक लोन पेयर बच गया, यहाँ पर एक लोन पेयर यहाँ पर बचा हुआ है, और कितने सिग्मा बॉन्ड बने यहाँ पे, 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और प्लस 1 लोन पेयर, तो कितने हो गए टोटल 4। स्टेट नंबर 4 पर क्या होता है दोस्तों, हाइब्रिडेशन स्टेट नंबर 4 पर sp3 होता है दोस्तों, ये sp3 हाइब्रिडेशन। तो हम क्या बोलेंगे, NH3 पर हाइब्रिडेशन क्या है दोस्तों, NH3 पर हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन होगा NH3 पर। अब ऐसे दोस्तों आगे करते हैं, वाटर H2O का हाइब्रिडेशन आपको निकालना, अगर कोई पूछ ले H2O कैसे निकालेंगे तो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको पता है सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को आप लिख लो पहले, ऑक्सीजन आप लिख लेंगे। अब ऑक्सीजन पर कितने वैलेंस शेल, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पता होगा, आपको बता चुके हैं पिछले ही लेक्चर में, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन आप पहले 2 हो गए, 3 4 5 6 यहाँ हो गए। आपको क्या करना है, 2 हाइड्रोजन ऐड करना है, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे, तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं। अब देखो इसके पास एक लोन पेयर मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो यहाँ पर एक लोन पेयर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है और एक लोन पेयर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, ये आपके 2 लोन पेयर हो रहे हैं। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे स्टिक नंबर को 2 आपके हो गए क्या, सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर। दोस्तों बताओ क्या हो, टोटल कितने ऐड होकर हुए हैं, टोटल ऐड होकर कितने हो गए, 4 हो गए, 2 और प्लस 2 4। स्टेक नंबर 4 पर कौन से हाइब्रिडेशन का फॉर्मेशन होता है, sp3 दोस्तों, sp3 हाइब्रिडेशन का फॉर्मेशन होगा। तो दोस्तों आपको बस वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम को वही पता होना चाहिए, उसके बाद हम स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री नहीं देखेंगे, डायरेक्ट जितने भी एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन है तो एक बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, बस वैसे ही ऐड कर देना है। तो दोस्तों देखते हैं हम आगे एग्जाम्पल को, दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके लिए है, इसको समझ लेना आप। देखो पहला आप ले रहे हैं क्या, फर्स्ट एग्जाम्पल CO3 2 माइनस, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है CO3 2 माइनस। तो हम आपको पहले सेंट्रल एटम खोजेंगे, सेंट्रल एटम क्या है, C है, तो कार्बन आप लिख लीजिए। अब सेंट्रल आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल, लास्ट सेल में भी पीछे बताया, कार्बन पर 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4 हो गए। अब देखो यहाँ पर 2 माइनस भी है, 2 माइनस है, मतलब 2 माइनस कब आता है, कभी भी कोई भी एटम पर माइनस कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है तभी माइनस उस पर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन जब होगा तभी तो -2 माइनस आया होगा। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें क्या बनाना है दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या बनाना है कि 3 क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर हम लगा देंगे, यहाँ पर जो, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगा देंगे और एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगा देंगे। और दोस्तों आपको हम पहले ही बता चुके हैं, पहले ही कि जो आपका डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड किससे बना होता है, एक सिग्मा और 1 सिग्मा और 1 पाई से मिलकर बना हुआ होता है आपका डबल बॉन्ड। तो आपके पास 3 डबल बॉन्ड हैं, 3 डबल बॉन्ड मीन्स आपके पास
3 सिग्मा है। लोन पेयर आप कार्बन पर कोई भी लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है तो 3 सिग्मा से क्या बनेगा हाइब्रिडेशन 3 सिग्मा स्टेक नंबर 3 पर sp2 2p और एक 3 स्टेक नंबर 3 पर हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2 हाइब्रिडेशन होता है दोस्तों। ऐसे ही आप याद रखना, आप ऐसे कोई भी एग्जांपल आपको दिया जाए कितने भी टफ हो या कोई भी एग्जांपल आपके पास आ जाए, सबसे पहले आप सेंट्रल एटम को चूज करेंगे। उस सेंट्रल एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में उसको लिख लेंगे। अब उस पर देखेंगे निगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। यदि आपके पास निगेटिव चार्ज है उसको ऐड कर लेंगे, जितने भी निगेटिव हों उतने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेना। उसके बाद जो साइड एटम हो उसके थ्रू ऐड कर देना। साइड एटम जितने हैं हाइड्रोजन हो तो एक इलेक्ट्रॉन से A1 बॉन्ड बनाएगा, और फ्लोरीन हो ये भी कितने एक इलेक्ट्रॉन से एक ही बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्सीजन होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे देखते हैं सल्फर है तो आप सल्फर को लिख लीजिए। अब सल्फर पर देखिए कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो कार्बन ऑक्सीजन, जो आपका ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की ग्रुप में सल्फर आता है, ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं। तो सल्फर भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। दोस्तों यहाँ पर अपना कर दीजिए। वन 2 3 4 5 6। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका हो गया 6 इलेक्ट्रॉन आपके हो गए। अब देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एडिशन में है -2 इलेक्ट्रॉन, डैट मीन्स हम 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। 6 तो पहले से था, अब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। अब कितने हो गए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हमारे पास साइड एटम क्या है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या बात डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो एक डबल बॉन्ड इस दोनों से यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, एक डबल बॉन्ड से यहाँ पर एक ऑक्सीजन, इस डबल बॉन्ड से यहाँ ऑक्सीजन, इस डबल बॉन्ड से यहाँ ऑक्सीजन। अब दोस्तों आपको पहले बता दिए थे कि एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। हमें काउंट किसको करना है स्टेक नंबर में सिग्मा को। यहाँ पर लोन पेयर कोई भी नहीं बचा हुआ है तो सिग्मा को काउंट करेंगे तो एक सिग्मा वहाँ से 2 3 4 यहाँ डैट मीन्स हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं, 4 सिग्मा, और कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा स्टेक नंबर कितना हुआ 4। स्टेक नंबर 4 पर हाइब्रिडेशन क्या होता है दोस्तों sp3 3 p और एक s। ऐसे दोस्तों हम सारे एग्जाम्पल को निकाल सकते हैं। sp3 हाइब्रिडेशन होगा SO4 2- का। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।